जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। कहता हूं आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करे तो कौन सी प्रदोष पर करे, तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शिव से मेरे बाबा संबंध जोड़ते भी हैं तो वहां जोड़ते हैं जहां कोई शिव का भक्त हो। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वही जाता है जिसका पुराना संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा होगा। पुराना संबंध, शिव जी से आपका संबंध पुराना है। बाबा से यदि आपका रिश्ता पुराना है तो वो संबंध आपको यहां तक लेकर आता है। वो संबंध, वो संबंध आपको यहां तक, वो संबंध आपको नजदीक तक लेकर जाए। शिव के पास, अच्छा इस कथा में, बाबा वैद्यनाथ की कथा में एक चीज और देखने को मिलती है कि होनी तो होकर ही रहती है, उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होकर ही रहते। रावण ने पूरा दम लगा लिया था कौशल्या जी को छुपाने का। अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है। आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है।
राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहिए,
अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं, बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं, गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ, आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा, वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेद व्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत
आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका दानव सब उस सभा में बैठे हुए थे, सब उस सभा में बैठे हुए हैं और उस सभा में चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं और उस सभा में लंकापति रावण ने ऊंची आवाज कर कर कहा कि बताओ मेरे प्राण कैसे छूटेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े सभासद बैठे थे, बहुत देवता गंधर्व किन्नर अप्सरा पशु पक्षी सब उस सभा में बैठे हैं, असुर सुर सब उस सभा में। मेरे प्राण कैसे जाएंगे बताया जाए, कैसे मरूंगा मैं बताओ। तब किसी ने नहीं बताया, रावण को क्रोध आ गया तो सबको बंदी बनाने लगा। बंदी, अगर नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तब ग्रहों में ग्रह, सारे ग्रहों ने रावण से कहा, रावण तुम्हारी मृत्यु कौशल देश के राजा सुकौशल जी की जो लड़की है कौशल्या, उन कौशल्या माता के गर्भ से एक बड़ा विद्वान शूरवान एक पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा, उस बेटे के द्वारा तुम्हारे प्राण छूटेंगे। अब तो रावण को गुस्सा आ गया, कौशल नरेश सुकौशल की लड़की कौशल्या और कौशल्या का बेटा राम मुझे मारेगा। हाँ, रावण ने सभा को विराम दिया, अपने गुप्तचरों को बुलाया, मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या करा जाए। एक ही काम है, कौशल्या को अपने यहां ले आ। जब लंका में माता कौशल्या आ जाएगी, कौशल्या अगर लंका में पहुंच गई तो उसकी कोई संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो तुम मरोगे नहीं। रावण ने उसी समय पर अपनी सेना तैयार कर कर कौशल राज्य में पहुंच गया और सुकौशल राजा के पास जाकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण उस समय पर शिव की आराधना नहीं करता था। बाबा वैद्यनाथ की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनिएगा। रावण उस समय शिव की आराधना नहीं करता था। सुकौशल जी ने देखा कि लंका का राजा रावण आया है, बड़ा प्रबल वीर, लंकेश आइए, कैसे आना हुआ। सुकौशल जी ने जब पूछा तो रावण ने कहा कि हमको आपकी बेटी कौशल्या चाहिए, आप अपनी पुत्री कौशल्या को लंका ले जाने की आदेश दें। सुकौशल जी मुस्कुराकर बोले कि बेटी हमारी है, पर हमारी बेटी की आज्ञा के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई नहीं। मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है। सुकौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी, माता कौशल्या। शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज कौशल्या जी। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा आप ही कौशल्या? हाँ। सुकौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो लंका नहीं जाऊंगा, मैं लंका नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर। अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ
तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, शंकर जी तो मैं अभी उनको लेकर आ। और रावण गया देवाधिदेव महादेव की आराधना में बैठ गया, साधना में बैठ गया, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब बताओ, भाव में बैठा था कि ताव में बैठा था? बैठा था ताव में। अब मैं ले जाकर मानूंगा। लग गया रावण पीछे। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे। रावण ने अपना शीश काट कर देना प्रारंभ कर दिया। 9 शीश कट गए रावण के, 10वां शीश था। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। रावण, क्या चाहिए तुझको? रावण कहता है, बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ लंका चल। शिव जी कहने लगे, ऐसे तो मैं लंका जा नहीं सकता, मैं लंका ऐसे जा नहीं सकता, चलना तो पड़ेगा। रावण जिद पर अड़ गया। तब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से जाकर कहा कि लंकापति रावण मुझे लेने के लिए आया। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जानता हूं, पर पार्वती तुम बताओ क्या? जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप इस कैलाश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर आप लंका नहीं जाओगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं, आप जानो क्या करना है। शिव जी ने रावण से कहा, मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरा ये स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में तुझे देता हूं, तू इसको लेकर चले जा, तू लेकर चल। शिवलिंग मेरा स्वरूप है, लेकर जा। रावण कहने लगा, ठीक है आप अपना शिवलिंग दे दीजिए। शंकर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप शिवलिंग शिव जी ने उठाकर रावण को दे दिया और रावण से कहा, सुन रावण, ये शिवलिंग तू जहां रख देगा उठने वाला नहीं, ले जा इसको। सूचना मिल गई मां पार्वती को। पार्वती को सूचना मिल गई कि शिव जी एक लिंग की आकृति में रावण के साथ लंका जा रहा है। रावण के साथ लंका, शिवलिंग। पार्वती की आंखों से जल बहने लगा। शिव जी ने पूछा, पार्वती तू रो रही है, तेरी आंखों में जल भरा? हां, क्यों? जो मेरे हृदय में विराजमान था वो आज शिवलिंग की आकृति धारण कर कर लंका जा रहा है। ये शिवलिंग तो मेरा दिल है, मेरे हृदय में शिवलिंग है, और तुम उसको लंका ले भेज रहे हो। शिव जी मुस्कुराने लगे, पार्वती जी प्यार अगर पक्का होता है तो कोई जा नहीं सकता, बस इतना शंकर जी ने कहा और पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश शीघ्र आओ। गणेश जी ने कहा, मां आज्ञा करिए। गणेश जाओ, एक ग्वाले का रूप रख लो, तुम्हारा नाम होगा बेजू ग्वाला, और बेजू ग्वाला का रूप रखकर रास्ते में जाना। रावण संध्या करने के लिए रुकेगा, शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देगा, थोड़ी देर उसके सामने पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद जमीन पर रख देना। और सुनो गणेश, इस शिवलिंग को मैं बताऊंगी वहां रखना। जी मां, आज्ञा आपकी। रावण संध्या करने के लिए रुका, सोचा कि इस शिवलिंग को कहां रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेंटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे, मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना। ठीक है, मैं अभी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया। गणेश जी ने माँ से पूछा, माँ आप बताओ शिवलिंग कहाँ रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है, उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग ले जाकर रख दे, बस वहीं हमें बैठे।
उस हृदय के मध्य में यह शिवलिंग रखना चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज बेजू ग्वाला पार्वती जी के कहने पर मां सती के हृदय को ढूंढने लगा। भगवान गणेश जी समझ नहीं पाए कि माता सती का हृदय कहां है। तब गणेश जी को साधना करने में समय लग गया। मां दुर्गा भवानी पार्वती जी खुद प्रकट होकर हाथ में शिवलिंग लेकर ग्वाले के साथ जहां मां सती का हृदय धड़क रहा था उस हृदय के मध्य में शिवलिंग को रख दिया। हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतनी भाप भर रहा था कि जो शिवलिंग बेजू ने रखा वो अंदर धसता चले गया, धीरे धीरे अंदर जाता चले गया, जाता चले गया। हृदय में शिव का वो शिवलिंग, वो प्रेम अंदर समाता चले गया। तब बेजू ने कहा, माँ पूरा शिवलिंग अगर हृदय में समा जाएगा तो माँ संसार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि शिव और सती इसी जगह पर विराजमान है, एक ही स्थान पर। इसलिए माँ इसको रोक दो। छोटा सा शिवलिंग बाहर रह गया, छोटा सा शिवलिंग बाहर। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ ऐसे हैं जो मां सती की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जहां मां का हृदय गिरा है उस हृदय के ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग, पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जहां मां सती के हृदय पर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग, इसको शक्तिपीठ कहते हैं, शिव शक्ति की पीठ है। रावण आया, बेजू से पूछा, क्यों? मैंने शिवलिंग दिया था, वो तो मैंने रख दिया, बहुत भजन था, उठ ही नहीं रहा था। और रावण को गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा, बेजू भाग गया। बताओ तूने मेरा शिवलिंग रख दिया। आप तो रावण को क्रोध आ गया, मतलब कौशल्या के गर्भ से बालक जन्मेगा और मुझे मारेगा, उससे पहले इस कौशल्या को तो मैं कहीं ना कहीं छुपा दे। रावण गया, माया रची और कौशल नरेश की नगरी में प्रवेश कर कर सुकौशल राजा की राज्य में कौशल्या मैया तो सो रही थी और रावण ने उस कौशल्या मैया को उठा लिया। रावण ने कौशल्या मैया को उठाया, एक पेटी में बंद कर दिया। एक पेटी में बंद कर कर उस पेटी को किसी को पता ना चले तो समुद्र में गया। समुद्र में जाकर एक बड़े महामत्स्य को देखा, बड़ी मछली को देखा और मत्स्य से कहा, महामत्स्य मुख खोल। महामत्स्य ने मुख खोला, रावण ने उसके मुख में वो पेटी रख दी और मत्स्य से कहा, तू समुद्र में घूमता रहे। ये कौशल्या किसी को मिलने वाली नहीं, इतनी मछलियों में कौन जानेगा कि कौन सी मछली के मुंह में कौशल्या जी। घमंड कर। महामत्स्य जा रहा था, मछली जा रही थी, इतने में एक बड़ी, उससे भी बड़ी मछली महामत्स्य सामने आ गई। उससे उस मछली का झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो इस बड़ी मछली ने मुंह फाड़ा। मुंह फाड़ते से कौशल्या जी की वो पेटी समुद्र में गिर गई। गिरते गिरते वो पेटी एक टापू पर पहुंच गई। उस टापू पर पहुंची जहां पर राजा दशरथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे और उनको वो पेटी दिखी। पेटी को खोला गया, सुंदर कन्या दिखी। पूछा, तुम कौन हो? मैं कौशल राजा की बेटी हूँ। कौशल राजा के यहाँ कौशल्या को पहुंचाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ कर दिया और तब राम जी का प्राण। सहज कहां? शिव की आराधना करने वाले को शिव की आराधना करने वाला मिलता है। शिव की साधना करने वाले को शिव की साधना करने वाला मिलता है। जो भगवान शिव को भजता है उसे शिव का भक्त ही प्राप्त होता है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें। और वीडियो में जो उपाय बताए हैं, प्रदोष के उपाय बताए हैं कि शुक्ल पक्ष में प्रदोष आती है तो कौन सा उपाय किस लिए करना चाहिए, और कृष्ण पक्ष में प्रदोष आती है तो कौन सा उपाय किसके लिए करना चाहिए। आपको इसमें शादी जिसकी नहीं हो रही उसके लिए उपाय हैं, जो बहुत बीमार है उसके लिए उपाय हैं, तो आप यह सब उपाय अवश्य करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय हैं। प्रदोष काल का सही समय क्या होता है, सोमवार की प्रदोष पर क्या महादेव जी कहाँ विराजमान होते हैं, मंगलवार की प्रदोष पर महादेव जी कहाँ विराजमान होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक की प्रदोष का वर्णन किया गया है। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए।
और इसमें बताया है कि जो असली में राम भगवान जी का जन्म क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो कथा भी आज जो झारखंड में चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, उसका मैंने छोटा सा सार डाला है, तो वहाँ भी आप अवश्य सुने और राम राम ज़रूर लिखें। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं समझ जाऊंगी आपके कमेंट राम राम से। और गुरुजी ने जो ये कथा चल रही है झारखंड में ही चल रही है, वहाँ पर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो वो गुरुजी अपनी तरफ से ही कथा करवा रहे हैं। यह आज की कथा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य 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 लिखें। धन्यवाद।